विपक्षी हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पिछले बार भी कोई काम नहीं हुआ और अब भी कोई उम्मीद नहीं है कि भाजपा के रहते विकास होगा। भाजपा के रहते ही विकास हुआ है और विकास होगा। सेंटर में हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, स्टेट में हमारी नायब सैनी जी की सरकार, नीचे भी जब हमारी सरकार होगी, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो कार्य पूरे फ्लो से होंगे। दूसरी बात, जैसा विपक्ष हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि पहले भी काम नहीं हुए, अपनी काम वो अपने वार्ड में एक बार ये देखिए, जब जल भराव होता है वो किश्तियां लेके चलते हैं और उसके बाद उनका क्या जवाब होता है कि हमें प्रशासन से, शासन से हमें कोई सपोर्ट नहीं। तो इस वार्ड में भी आके कल को उनका यही जवाब होगा। और हम इसके अंदर पहले अपने यहाँ से MP महोदय को जिता के देख चुके हैं, विधायक हमारे ऑपोजिशन के हैं, अभी भी उनका क्या जवाब होता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, लोग हमें काम नहीं करने देते। तो कल को जब हमारे यहाँ से पार्षद अगर दूसरी पार्टी का गलती से जीत जाता है तो उसके पास भी यही जवाब होगा कि मुझे कार्य ही नहीं करने दिया जा रहा। चुनावी पारा चरम पर है, 10 तारीख को वोटिंग है, उससे पहले आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और सभी प्रत्याशी जो हैं वो अब मैदान में उतर चुके हैं। अब वक्त है जनता के पास जा जाकर उनसे वोट की अपील करना। इस बीच आज हम लोग पहुंचे हैं अम्बाला शहर नगर निगम के वार्ड नंबर 12 में और हमारे साथ हैं भाजपा से प्रत्याशी कमल गुप्ता। इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका। क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो अब चुनाव को लेकर चल रही है? सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करूंगा कि जो आप हमारे पास आए और आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमारा इंटरव्यू। धन्यवाद आपका हमारे बारे में। तो क्या कुछ तैयारियां चुनावों की चल रही हैं? कैसे, क्या माहौल लग रहा है? चुनावी हमारी पूरी सरगर्मी से चल रही हैं। जब से हमारा नॉमिनेशन हुआ है, टिकट फाइनल हुआ है, हमारे सभी कार्यकर्ता जहाँ जहाँ पर हम जा रहे हैं हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनता का, अपने भाई बहनों का, सभी का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। हमने आज सुबह भी सबसे पहले कैंपेनिंग हर्बल पार्क से शुरू की थी, जहाँ पे हमें अपार जन समर्थन का आशीर्वाद मिला और सभी लोग हमारी नीतियों से, हमारे विचारों से अति प्रभावित हैं। देखिए, एक जो मैं कहूँ आपके ऑपोजिशन में लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि चेहरा नया है, भाजपा ने नए चेहरे को टिकट दी है, तो ऐसे में कैसे काम करेंगे? क्या चेहरा नया ही है? आप ये चेहरा उन लोगों के लिए नया है जो लोग बाहर से आके ये भ्रम फैला रहे हैं। मैं इसी वार्ड का वासी हूँ, बचपन से इसी वार्ड में पला हूँ और मैं एक संघ का बचपन से कार्यकर्ता हूँ और संघ के कार्यकर्ता की वजह से मेरी पूरे अम्बाला के अंदर, पूरे वार्ड के अंदर घर तक एक पहचान है। मुझे किसी की पहचान के लिए मुझे किसी का सहारा नहीं लेना पड़ रहा। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ हर व्यक्ति मुझे मेरे नाम से, मेरे काम से जानता है। जी, देखिए, अगर मैं बात करती हूँ अभी आपके ऑपोजिशन में मुथिन वर्मा है कांग्रेस से, तो क्या लगता है कि वो जो चुनावी उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो आप क्या कुछ करने वाले हैं? मैं सबसे पहले तो अपने वार्ड में जो भी हमारे अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करूंगा और उसके बाद मैं अपनी यहाँ पे एक ऐसी टीम तैयार करूंगा जो हर घर तक हमारी पहुँच होगी और मैं ही नहीं, हर मेरे वार्ड का व्यक्ति खुद को एक पार्षद समझेगा। जो भी उनकी समस्याएं होंगी उसके लिए हम सुबह डेली, हमारा जो अभी तक का विचार है, अपना जो हमने विचार बनाया है, हम सुबह डेली 1 या 1.5 घंटा एक ऐसा पॉइंट बनाएंगे अपने वार्ड के अंदर जहां हम अपने सभी वार्ड वासियों की समस्याओं को सुनेंगे और तुरंत उनका समाधान निकाल कर उसको पूरा करेंगे। ऐसे क्या मुद्दे लगते हैं आपको जिन पर काम करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है? जैसे पीछे वार्ड में थोड़ी सी हमारे पानी की समस्या थी, उसके ऊपर हम काम करेंगे। सफाई की व्यवस्था है। उसके बाद थोड़ा सा हमारे यहाँ वार्ड में डॉग्स का है इशू, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए और ये जो आवारा पशुधन घूमता है उसके लिए हम नीति लाएंगे कि जिससे इन सब चीज़ों से हम अपने वार्ड को स्वच्छ और साफ रख सकें। हमारा यही सब कुछ कार्य है। बरसाती पानी की आपने बात की, जल भराव की बात की। अब चुनाव जो है उसके बाद खत्म होने के बाद 1 महीना बचता है जून का, जुलाई में फिर बारिश आएंगी, तो ऐसे में क्या कुछ अभी से प्लान वगैरह तैयार करके चल रहे हैं? हमारा प्लान तैयार है। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे और जब हम इस वार्ड से भारी मतों से जीतेंगे उसके तुरंत बाद 1 हफ्ते के बाद हम इस काम के ऊपर सबसे पहले लगेंगे। सब काम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम पानी के ऊपर काम करेंगे और अपने वार्ड को एक स्वच्छ, सुंदर और अलग से वार्ड बना के दिखाएंगे। अगली बार जब आप हमारा इंटरव्यू लेने आएंगे तो आप वाकई में इस चीज़ को मानेंगे कि इस वार्ड में कार्य हुआ है और हमारे
वार्डवासी भी इस बात को मानेंगे। यानी देखिए पोर्श इलाका आपका, मैं कहूँगी पूरा वार्ड ज़्यादातर पोर्श इलाका आता है ऐसे में। और सबसे ज़्यादा समस्या जो हमने भी देखी है कि लोगों के घर अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ना सड़कें ढंग की हैं, उसके अलावा ना ही सफाई व्यवस्था ज़्यादातर रहती है। उस सब पे कैसे काम करें, कैसे इन चीज़ों को दुरुस्त करने का काम करें? इस सब के लिए हम एक नीति बनाएंगे। सभी वार्डवासियों में जितने भी कुछ लोग होंगे, मोजिज़ लोग होंगे, जैसे हमारे साथ ये शर्मा जी हैं या कुछ और जैसे आर्यन जी हैं, अंशुल जी हैं, और भी जो मोजिज़ लोग हमारे साथ होंगे, उन सब की एक टीम बनाएंगे। उस टीम के साथ मिलकर हम कार्य को करेंगे और सबके विचार लेके उस कार्य को जल्दी से जल्दी निपटाने का काम करेंगे कि जिससे किसी भी चीज़ की कोई असमस्या हमारे वार्ड में ना आए। देखिए अभी भी जो विपक्षी हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पिछले बार भी कोई काम नहीं हुआ और अब भी कोई उम्मीद नहीं है कि भाजपा के रहते विकास हो पाए। भाजपा के रहते ही विकास हुआ है और विकास होगा। सेंटर में हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, स्टेट में हमारी नायब सैनी जी की सरकार, नीचे भी जब हमारी सरकार होगी, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, तो कार्य पूरे फ्लो से होंगे। दूसरी बात, जैसा विपक्ष हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि पहले भी काम नहीं हुए, अब भी काम नहीं, वो अपने वार्ड में एक बार ये देखें, जब जल भराव होता है वो किश्तियाँ लेके चलते हैं और उसके बाद उनका क्या जवाब होता है कि हमें प्रशासन से, शासन से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली। तो इस वार्ड में भी आगे कल को उनका यही जवाब होगा। और हम इसके अंदर पहले अपने यहाँ से एमपी महोदय को जिता के देख चुके हैं, विधायक हमारे ओपोजिशन के हैं, अभी भी उनका क्या जवाब होता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, लोग हमें काम नहीं करने दे रहे। तो कल को जब हमारे यहाँ से पार्षद अगर दूसरी पार्टी का गलती से जीत जाता है तो उसके पास भी यही जवाब होगा कि मुझे कार्य ही नहीं करने दिया जा रहा। तो इसलिए आप कहीं वोट अपनी बेकार ना करके भाजपा प्रत्याशी, मुझे कमल के फूल को, मेरा नाम भी कमल है, तो आप डबल इंजन सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार में बदले, यही मेरा वार्डवासियों से निवेदन है। धन्यवाद। जी, तो ये थे हमारे साथ कमल गुप्ता जो अम्बाला शहर नगर निगम वार्ड नंबर 12 से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी जो हैं वो इन्हें घोषित किया गया है, नामांकन पूरी तरीके से भर चुके हैं और अब देखने वाली बात है कि आगे चुनावों में क्या कुछ रहता है।